एटम। तो थोड़ा सा एटम, मॉलिक्यूल, ये सब आपने पढ़ ही लिया है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लें, फिर एटम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी के हिसाब से एटम जो शब्द है ये कहां से आया है? यहां से आया है। ये है एटम, क्या लिखा है? एटोमियो, यहीं से आया है एटम। और ए मतलब होता है अन, जैसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, यानी सिमेट्री ना हो, ऐसे बोलते नहीं, वैसे ए, यहां पे ए मतलब अनकटेबल या अनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना कर सके या काट ना सके उसको कहते हैं एटोमियो। शब्द यहां से आया, लेकिन ये अब गड़बड़ है, क्योंकि ये तब दिया गया था जब डाल्टन की थियरी दी गई थी। डाल्टन ने बताया था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब तो हम डिवाइड करते हैं ना, उसी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उस समय एटम की उत्पत्ति जो हुई थी, ओरिजिन हुई थी, वो किस शब्द से थी? एटोमियो, मतलब जिसको कट नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही देखो, बुकलेट मिली हुई है सबको। बुकलेट में जो पहला, दूसरा, तीसरा सवाल है, आप इलस्ट्रेशन के सवाल देखना शुरू करो, वहीं मोल की जरूरत पड़ जाएगी। देखो 2 नंबर सवाल देखो क्या है, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर सवाल क्या है इलस्ट्रेशन का? मोल आया कहीं? यानी मोल की तैयारी रखिएगा, पीछा नहीं छूटने वाला है। मोल की तैयारी रखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सवाल से ही मोल लगेगा यहां भी। समझ आई बात ना? तो मोल की रिवीजन रखिएगा। दूसरी बात, जब हम लोग एटम पढ़ने जा रहे हैं तो 2, 3, 4 चीजें हैं, आपने पहले वाले चैप्टर में सर ने बता दिया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। ठीक है, वहां पे आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, है ना? तो मैं इसको जरा रिपीट कर रहा हूं। रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये आसान नहीं होता है, हमको लगता बहुत आसान है नहीं आसान। और अभी देखिए आपको भी ऐसा लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि ये क्या हो रहा है। देखिए, हम लोग चूंकि एटम पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा एटम से रिलेटेड जो बातें हैं, मैंने लिखा यहां पर, ये लिखा है, क्या है ये? बोलो भाई। सोडियम। अब इतना तो क्लियर होगा कि इसमें दिक्कत, सोडियम लिखा है। क्या है ये सोडियम? क्या लिखा है? एटम, मतलब कई चीजें हैं ना हमारे पास। एक है, देखिए क्या क्या चीज है, पहले ये तो जान लो क्या है एटम। फिर क्या एक शब्द होता है मॉलिक्यूल, सुने हो क्या? एक शब्द सुने होगे एलिमेंट, कहीं सुने हो? एक कहीं सुने हो कंपाउंड। अब खाली ये जानना है कि वो जो लिखा हो इनमें से चारों में से क्या है? एटम है, एलिमेंट है। सोडियम क्या लिखा है? एलिमेंट। अच्छा, सोडियम एलिमेंट अगर लिखा है तो मुझे जो सोडियम एटम लिखने का तरीका बता दें आप। मैं सोडियम एटम लिखना चाहता हूं बोर्ड पे, कैसे लिखूं? एक बार और लिखने कह दें ये एटम है? मतलब सोडियम एलिमेंट और सोडियम एटम लिखने से हम बता नहीं पाते, यानी कुछ, लेकिन फर्क तो होगा ना। अब फर्क, अगर मैं बोलूं, चलिए मैंने बोल दिया सोडियम एलिमेंट है, ये मैंने लिख दिया ये एलिमेंट है। ये पहले चैप्टर में है आपके, ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, लग नहीं रहा लेकिन है, लग रहा पढ़ रहे हैं आप। तो कई लोग होंगे हम तो हमेशा पढ़ लेते हैं, हम रिवीजन नहीं करते हैं, हम पढ़ लेते हैं जब भी पढ़ाया जाता है। बताओ, लिख दिया मैंने एटम, अब दोनों में फर्क तो बताओ। इसमें देख के नहीं कि बड़ा है छोटा लिखा, ये नहीं, क्या फर्क होता है?
हाँ देखो, इन्होंने सही बात नहीं पता बस, और सही बात है, कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर तो है। कितने लोग बताएंगे? एक। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा था? एनसीईआरटी पढ़ा है सबने? हम लोग हमेशा से पढ़ते रहे हैं, बस यही नहीं, यही छूट गया जो है बस। ये एनसीईआरटी में दिया, पहले ही चैप्टर में ही दिया हुआ है सब, तो यही देखना है। अब सोचो हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात केमिस्ट्री में, बड़े बड़े फॉर्मूले, जैसे अभी फॉर्मूले से याद आया, बेसिक मैथ तुम लोग तो तब भी थोड़ा कम पढ़े हो, प्रारंभ वाले बहुत पढ़े हैं, बुकलेट में 400-500 सवाल किए हैं, और ऐसा ऐसा मैथ पढ़े हैं कि e⁻x⁻y दुनिया भर के करे हैं। और कल मैंने पूछ लिया, 7/8 लिखा था एक जगह, और मैंने एक जगह लिखा था 15/68 ऐसे। मैंने कहा चेक कर लो कि दो ज्यादा हो वही आंसर है। 15 मिनट लग गया, चेक नहीं हो पाया कौन सा ज्यादा है। हाँ, ऐसे ये एग्जैक्ट ये फिगर नहीं था, ऐसे ही सवाल था, नहीं हो पाया। तो मैंने कहा सर ने बेसिक मैथ पढ़ाया है ना, सर ने जो पढ़ाया बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ में क्या होता है, लॉग है, e⁻x, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये एडवांस वाला मैथ है। अब सर से फिर से कहना पड़ेगा कि सर आपकी एडवांस मैथ पढ़ाइए, तब ये आएगा। हमने एक बार सवाल कहा 1/2 का आधा, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा 1/2 का आधा, मैंने कहा और ऐसे ही लिख दिया 1/2 का आधा। यही लिख दिया, और पूरी क्लास में कोई नहीं कहा ये गलत लिखा है। अब कई लोग सोच रहे हो गलत कहाँ है, तो हमने लिखा, बोला क्या, 1/2 का आधा, तो 1/2 का आधा मतलब बटे 2 होगा ना। हमने बोला 1/2 का आधा और ये लिख दिया, और सब लोग कॉपी करके बढ़ाए, बकायदा सॉल्व वॉल्व कर लिए, और 1/2 का आधा 1 आ गया। भाई 1/2 का आधा ये है, तो ये दोनों कट गया, 1/2 का आधा आंसर 1, और 1/2 का दोगुना आधा हो जाएगा। ठीक, तो ये अब हम सर से एक बार कहेंगे कि सर आप क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, फिजिक्स को, थोड़े दिन बेसिक मैथ पढ़ाइए, थोड़े दिन एडवांस वाला, एडवांस वाले में सब पढ़ा दीजिए 1/2 का आधा कैसे लिखते हैं। चलिए, तो इसमें एलिमेंट है और इसमें लिखा है एटम। अब ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, 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 एलिमेंट कहेंगे। इन्होंने बताया पीरियोडिक टेबल में जब लिखा हुआ है तो एटम कहेंगे, वैसे कहीं भी बाहर लिखा रहेगा तो क्या कहेंगे, एलिमेंट। कुछ मतलब बहुत थोड़ा ही सही है, लेकिन कुछ सही कह सकते हैं। सबसे पहली चीज, एटम को लिखते समय हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, हमारी मर्जी, हम कई बार लिखेंगे सोडियम, ऐसे हर जगह थोड़ी लिखेंगे सोडियम 11 और 23, हम ऐसे ही लिख देंगे। सिंपल सा तरीका, आप ध्यान से सुनना, ये पहले चैप्टर में है भाई, मैं याद दिलाता रहूं क्या कि रिवीजन कर रहे हैं, इतना ध्यान से सुनोगे तो लगेगा कि देखो सोडियम एटम और सोडियम एलिमेंट। अब आगे से कभी भी ध्यान से सुन लो, एटम और एलिमेंट में फर्क क्या है। एटम सिंगल होता है, अकेले है ये। अब मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट लिखा ना ऐसे, ये देखो सोडियम का टुकड़ा एक ले लिया, एक सोडियम का टुकड़ा आपको दे दिया, वो सोडियम एलिमेंट है। इस टुकड़े के अंदर हजारों लाखों करोड़ों एटम है, लेकिन ये जरूरी है कि वो सारे एटम एक जैसे हैं। इसके अंदर सब कौन है, सोडियम। जब एक जैसे एटम मिल जाते हैं बिना फिक्स नंबर के, तो वो एलिमेंट बना लेते हैं, बिना फिक्स नंबर के। ध्यान देना, कभी ये लिखा होता है क्या एलिमेंट में सोडियम 1000, सोडियम 2000, नहीं ना, पता तो है नहीं, छोटा टुकड़ा है कम एटम, बड़ा टुकड़ा है ज्यादा एटम। तो एलिमेंट का मतलब
सिमिलर टाइप ऑफ एटम कंबाइंस एंड फॉर्म एलिमेंट, बट इसमें कंडीशन क्या है, उनका नंबर फिक्स, नंबर नहीं फिक्स है, पता नहीं कितने एटम है। समझ आई बात? और इस टुकड़े में से एक सोडियम बाहर निकाल लो, वो क्या है, एटम। समझ आई बात? जनरली एलिमेंट मेटैलिक के लिए यूज करते, जनरली मैंने शब्द यूज किया, जनरली एलिमेंट किसके लिए यूज करते हैं, मेटल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेटल में फिक्स नहीं होता है नंबर। अब बताओ, अब मैंने लिखा Cl, बताओ ये एलिमेंट है कि एटम है? एटम भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है, बोलो भाई। नहीं हो सकता, ये सिर्फ एटम है, ये एलिमेंट हो ही नहीं सकता। रीजन ध्यान से सुनो, Cl जो है ये कभी ऐसा थोड़ी होता है हम क्लोरीन का टुकड़ा दे दें इतना बड़ा। क्लोरीन गैस होती है, और क्लोरीन गैस क्या होता है, Cl2। यानी इसमें तो फिक्स है कि जब Cl जुड़ेगा तो 2 ही Cl जुड़ेगा ना, कि 10 Cl जोड़ दोगे, 2 ही जुड़ेगा। यानी ये अकेले जब भी है तो क्या है, एटम। और जब एक जैसा नॉन मेटल वाला एटम कंबाइन होता है तो वो फिक्स नंबर में कंबाइन होता है और मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, इसका नाम मॉलिक्यूल है।